अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। 27 जनवरी को हर साल इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे मनाया जाता है। यूएनओ सहित विश्व भर के अनेक देश इतिहास के पन्नों में झांककर इस विभीषिका को याद करते हैं और दोबारा ऐसा ना हो इसकी बातें करते हैं। साथ ही इस नरसंहार में मारे गए लोगों के प्रति दुख भी प्रकट करते हैं। बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब जर्मनी में नाजी पार्टी का शासन था और उसकी तथा देश की कमान एडोल्फ हिटलर के पास थी। हिटलर का मानना था कि देश के अंदर जो यहूदी हैं, उन्हीं के कारण जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला भी यहूदी ही था। इन दोनों कारणों से हिटलर और देश के अन्य लोगों के मन में यहूदियों के प्रति नफरत की भावना पनप रही थी। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल फाइनल सॉल्यूशन को अमल में लाना शुरू किया। पोलैंड का ऑस्विच हिटलर की हैवानियत का सबसे बड़ा सेंटर था। यह नाजी हुकूमत का सबसे बड़ा नजरबंदी शिविर था। नाजी खुफिया एजेंसी एसएस यहाँ पर यूरोप के सभी देशों से यहूदियों को पकड़ कर ले आती थी। जहाँ पहुँचते ही उनमें से कई लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। वहीं कई ऐसे भी थे जिन्हें काम करने के लिए जिंदा रखा जाता था। उनकी पहचान मिटाकर उनके हाथ पर एक नंबर अंकित कर दिया जाता था, जिससे उनकी पहचान होती थी। इस दौरान उन्हें मरने तक यातनाएं दी जाती थीं। उनके सिर के बाल उतार लिए जाते थे, कपड़ों की जगह चीथड़े पहना दिए जाते थे। इसके बाद उन्हें बस जिंदा रहने के लिए जरूरी खाना दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें तब तक यातना दी जाती थी जब तक वे निष्क्रिय नहीं हो जाते थे। एनी फ्रैंक की डायरी ने दुनिया को बताया सच। एनी फ्रैंक की उम्र करीब 13 साल की रही होगी। उसने जो देखा अपनी डायरी किटी में लिखा। उसने किटी में लिखा कि किस तरह हिटलर और उसके लोगों ने चुन चुन कर यहूदियों को खोजा और उन्हें ले जाकर गैस चैम्बर में डाल दिया। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। यहाँ तक कि एनी का परिवार भी इन सबसे बच न सका। परिवार में सिर्फ एनी के पिता जीवित बचे, जो युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे। उन्हें वहाँ एनी की एक डायरी मिल गई, जिसे उसने छुप छुप कर बिताई गई जिंदगी के दौरान लिखा था। काफी जद्दोजहद के बाद उसके पिता ने यह डायरी 1947 में प्रकाशित करवाई। इस डायरी का डच से अनुवाद हुआ और 1942 में यह द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित की गई। इस डायरी का कम से कम 67 भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। इस डायरी को आधार बनाकर कई फिल्मों और नाटक का मंचन भी किया गया। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।